हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि एक इंडोक्राइन ग्लैंड है, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे हमारे शरीर में पाए जाने वाले कुछ ग्लैंड्स की, और जो कि एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन और मिक्स्ड ग्लैंड हैं। ठीक है। और कुछ जो हार्मोन के डेफिनीशंस हैं, हार्मोन्स के कई डेफिनीशंस हैं, उनमें से कुछ डेफिनीशंस को भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ हम ग्लैंड्स ऑफ बॉडी। ग्लैंड्स ऑफ बॉडी से स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ पे। आपको ये भी बता दें कि ये जो अभी हम पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, इसका पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन जो है बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक, ग्लैंड्स ऑफ बॉडी। क्या है कि सेवरल टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स कंसिस्ट ऑफ टिश्यू और ऑर्गन आर फाउंड इन वर्टिब्रेट्स बॉडी। कई प्रकार के ग्लैंड्स जो टिश्यू या ऑर्गन से बने हुए होते हैं वो वर्टिब्रेट की बॉडी में पाए जाते हैं। द सेल्स ऑफ दीज ग्लैंड्स फॉर्म एंड सेक्रेट सम कंपाउंड्स दैट इज हार्मोन्स। माने उन ग्लैंड्स, ये जो ग्लैंड्स बताया जा रहा है वर्टिब्रेट की बॉडी में पाए जा रहे हैं जो ग्लैंड्स, इन ग्लैंड्स, ये ग्लैंड्स जिन सेल्स से बनी हुई हैं वो सेल्स जो हैं वही फॉर्म करती हैं और सीक्रेट भी करती हैं, स्रावित करती हैं कुछ कंपाउंड्स को, जिन कंपाउंड्स को हार्मोन कहा जाता है। ये जो ग्लैंड्स हैं ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। ग्लैंड्स यहाँ 3 प्रकार के आपको देखने को मिल जाएंगे, बताया जा रहा है यहाँ पे 3 टाइप्स के हैं। आप यहाँ देख सकते हैं एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन एंड मिक्स्ड ग्लैंड, ये 3 प्रकार के ग्लैंड यहाँ दिखाए गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड की। एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करेंगे सबसे पहले हम। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या है कि ये दीज ग्लैंड्स आर रिमेन्ड कनेक्टेड टू द एपिथेलिया बाय थिन डक्ट एंड देयर सेक्रेशन आर कंसर्न्ड बाय देयर डक्ट्स, देयरफॉर दीज ग्लैंड्स आर कॉल्ड डक्ट ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को डक्ट ग्लैंड भी कहा जाता है क्योंकि इनका जो सेक्रेशन होता है, जो कंपाउंड ये स्रावित करते हैं वो डक्ट के थ्रू जो है मूव करता है या अपने टारगेट सेल तक जाता है, कह सकते हैं। जहाँ पे इनको फंक्शन करना होता है, इनके सेक्रेशन को डक्ट के थ्रू जाता है, इसलिए एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को डक्ट ग्लैंड्स भी कहा जाता है। कौन कौन से ग्लैंड्स हैं जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कह सकते हैं हम उन्हें? तो सलाइवरी ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड, स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड ऑफ स्किन एटसेट्रा, ये एग्जांपल्स हैं जो एक्सोक्राइन ग्लैंड को दिखाते हैं। देन इंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें तो इंडोक्राइन ग्लैंड, पहले बता दें आपको कि इंडोक्राइन जो शब्द है ये ग्रीक शब्द है, जो इंडो मतलब होता है विदिन और क्राइनिन मतलब होता है टू सेक्रेट। ठीक है। इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है? दीज ग्लैंड्स आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द एपिथेलिया सो दीज ग्लैंड्स आर बिकम डक्टलेस। इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? डक्टलेस होते हैं। इनमें इनका जो सेक्रेशन होता है वो डक्ट के थ्रू, किसी नलिका के थ्रू अपने टारगेट सेल पे नहीं जाता। हैंस आगे दिया हुआ है कि हैंस दे रिलीज देयर सेक्रेशन। क्या दिया है कि हैंस दे रिलीज देयर सेक्रेशंस, दैट इज सेक्रेशन क्या रिलीज करते हैं? हार्मोन को ही सीक्रेट करते हैं इन ईसीएफ। ईसीएफ मीन्स एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में अपने सेक्रेशन को डालते हैं, विच डिफ्यूजेज इनटू ब्लड, जो सेक्रेशन ईसीएफ से ब्लड में डिफ्यूज कर जाता है एंड सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी, और ब्लड की मदद से जो है पूरी बॉडी में जो है सर्कुलेट करता है। ड्यू टू दिस दीज ग्लैंड्स पोजेस डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड एंड कैपिलरीज। यही कारण है कि जो ये ग्लैंड्स होते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं, इनमें डेंस नेटवर्क पाया जाता है ब्लड एंड कैपिलरीज का। ठीक है। क्योंकि इनमें ये डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, इनका सेक्रेशन डायरेक्ट कहाँ जाता है? ईसीएफ में, ईसीएफ से डिफ्यूज होकर ब्लड में, ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में हमारा सर्कुलेट होता है। इंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से हैं? तो यहाँ इंडोक्राइन ग्लैंड्स के नेम दिए हुए हैं। थायराइड है, पैराथायराइड है, एड्रीनल है, पिट्यूटरी, पीनियल एंड थाइमस ग्लैंड आर इंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो ये कुछ ग्लैंड्स जो हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स जिन्हें बताया गया है। देन मिक्स्ड ग्लैंड की बात करें अगर, तो मिक्स्ड ग्लैंड क्या होते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड भी डक्ट ग्लैंड्स ही होते हैं, डक्ट ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है। इनका मेजर पार्ट जो होता है वो एक्सोक्राइन पार्ट होता है, जो हमने बात की अभी। मेजर पार्ट मिक्स्ड ग्लैंड का एक्सोक्राइन पार्ट होता है, लेकिन कुछ हिस्सा जो होता है इनका इंडोक्राइन भी होता है, इसलिए इन्हें मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है। पैनक्रियाज इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, वेल नोन एग्जाम्पल है। और अब कुछ ऐसे ग्लैंड्स की हम बात करें जो इन
तीनों ग्लैंड्स से हट के हैं। कौन कौन से हैं? तो बिसाइड दीज ग्लैंड्स, इन ग्लैंड्स के अलावा हार्मोन सिक्रेटिंग सेल्स भी होती हैं। ठीक है, हार्मोन सिक्रेटिंग सेल्स भी हमारे शरीर में पाई जाती हैं। जैसे है कौन कौन से हार्मोन सिक्रेटिंग सेल्स हैं? तो हाइपोथैलेमस ऑफ ब्रेन, स्किन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा, हार्ट, लीवर, किडनी, ओवरीज, टेस्टिस एंड प्लेसेंटा। तो ये कुछ इन ग्लैंड्स से जो ऊपर दिए गए तीन प्रकार के ग्लैंड्स हैं, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, मिक्स्ड ग्लैंड, इन तीनों से हटके कुछ हार्मोन सिक्रेटिंग सेल्स हैं जिनके बारे में हमने भी देखा। आगे हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ हार्मोन। डेफिनेशन ऑफ हार्मोन्स में क्या है कि बैलिस एंड स्टार्लिंग ने अपना हार्मोन का क्या दिया है, डेफिनेशन दिया है कि दी हार्मोन इज सच एन एक्टिव मैसेंजर कंपाउंड विच इज सेक्रेटेड बाय इंडोक्राइन सेल्स ऑफ सम पार्ट ऑफ द बॉडी, circulates in blood, and its minute quantity affects the metabolism of specific target cell in the other part of body as a reaction to certain external and internal stimulus. बैलिस एंड स्टार्लिंग के डेफिनेशन के अनुसार हार्मोन एक ऐसा एक एक्टिव मैसेंजर होता है, एक्टिव मैसेंजर कंपाउंड है, मैसेज को कंडक्ट करता है ये। ठीक है, जो इंडोक्राइन सेल्स के द्वारा हमारे शरीर के कुछ हिस्से में जो पाए जाने वाले इंडोक्राइन सेल्स हैं उनके द्वारा सिक्रेट किया जाता है। हमारे ब्लड के थ्रू ये सर्कुलेट करता है बॉडी में, और इसकी बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी, बहुत ही हल्की सी क्वांटिटी जो है हमारे मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है हमारे टारगेट सेल तक पहुँच के, चाहे वो हमारे शरीर के दूसरे हिस्से में ही क्यों ना प्रेजेंट हो, जहाँ से सिक्रेशन हो रहा है इंडोक्राइन सेल्स से, उससे हट के कहीं दूसरे हिस्से में भी हमारे शरीर के अगर कोई टारगेट सेल है स्पेसिफिक मेटाबॉलिज्म जिसका चेंज करना है, तो वहाँ भी ये अपना अफेक्ट करता है। और जिसके द्वारा क्या होता है कि कुछ निश्चित एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलस के द्वारा जो है उसका मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाता है। फिर गुलेमिन ने भी अपने तरीके से हार्मोन का डेफिनेशन दिया है। गुलेमिन के द्वारा क्या है 1977 में इन्होंने दिया, दी हार्मोन्स आर कंपाउंड्स, हार्मोन्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं रिलीज बाय सर्टेन सेल्स टू अल्टर द मेटाबॉलिज्म ऑफ द अदर सेल्स नियर और फार, रीचिंग देयर टारगेट सेल्स थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, इमीडिएट इंटरसेलुलर स्पेसेस। गुलेमिन ने बताया कि हार्मोन एक प्रकार के कह सकते हैं कि कंपाउंड्स होते हैं जो सर्टेन सेल्स के द्वारा, कुछ निश्चित सेल्स के द्वारा रिलीज़ किए जाते हैं, स्रावित किए जाते हैं, जो अदर सेल्स जो या तो नज़दीक हो सकते हैं, नियर, या दूर हो सकते हैं हमारी बॉडी में ही। ठीक है, उनके मेटाबॉलिज्म को चेंज कर देते हैं और ये अपने टारगेट सेल तक पहुंचते हैं ब्लड स्ट्रीम के द्वारा। ये हार्मोन्स जो कंपाउंड्स बताए जा रहे हैं ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पहुंचते हैं, और इमीडिएट इंटरसेलुलर स्पेसेस, जो सेल्स के बीच बीच में स्पेसेस होते हैं, उनके थ्रू भी पहुंच सकते हैं ये। ठीक है, अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं। जो पॉइंट हम अभी पढ़ने यहाँ पे आए हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, इंडोक्राइन ग्लैंड एंड अदर स्ट्रक्चर हैविंग इंडोक्राइन सेल्स इन ह्यूमन। तो यहाँ हम केवल पिट्यूटरी ग्लैंड की ही बात करेंगे, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में जो है दूसरे ग्लैंड्स की बात करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है लंबा हो जाएगा। लेकिन यहाँ हम ग्लैंड्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन से ग्लैंड हैं। तो हमने पहले ही देख लिया कि इंडोक्राइन ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड और अदर स्ट्रक्चर्स हमने पहले ही देख लिए थे। तो यहाँ हम सबसे पहले अब अपने पॉइंट पर आ जाते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड में फर्स्ट पिट्यूटरी ग्लैंड को देखते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड में हम पिट्यूटरी ग्लैंड का लोकेशन देखेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड का लोकेशन एंड पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस का रिलेशन क्या होता है, ग्रॉस स्ट्रक्चर देखेंगे पिट्यूटरी का, और वहीं फिर अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर एडिनोहाइपोफाइसिस का अल्ट्रा स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरोहाइपोफाइसिस जो पिट्यूटरी ग्लैंड के पार्ट होते हैं, फिर उनके हार्मोन्स और उनके फंक्शंस को देखेंगे। सबसे पहले लोकेशन से स्टार्ट करें अगर पिट्यूटरी ग्लैंड का लोकेशन, तो ये स्मॉलेस्ट ग्लैंड होता है हमारी बॉडी का। ठीक है, डायमीटर 1 से 1.5 सेंटीमीटर हो सकता है। ओवॉइड होता है, रेडिश ब्राउन ग्लैंड है ये। सिचुएटेड कहाँ होता है, तो हमारी जो, ठीक है, स्कल में जो स्फेनॉइड बोन होती है, हमारी स्कल में जो स्फेनॉइड बोन होती है उसमें एक कैविटी होती है जिस कैविटी को सेला टर्सिका कहा जाता है। ये कैविटी जो है ब्रेन के बेस पे पाई जाती है, हमारी ब्रेन के बेस पे पाई जाती है सेला टर्सिका नामक कैविटी ऑफ स्फेनॉइड बोन ऑफ स्कल। उस सेला टर्सिका कैविटी में ही प्रेजेंटेड, सिचुएटेड होता है या लोकेटेड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी जो होती है ये कनेक्टेड होती है वेंट्रल वॉल से, डायनसिफेलॉन के वेंट्रल वॉल से जुड़ी होती है ऑफ द ब्रेन बाय अ शॉर्ट इनफंडिबुलर स्टॉक।
ये जो पिट्यूटरी होती है ये डायनसेफेलॉन मीन्स क्या है, मिड ब्रेन की बात की जा रही है ये, ठीक है, मिड ब्रेन की बात की जा रही है। मिड ब्रेन का जो में जो कैविटी होती है उसका वेंट्रल वॉल जो है, वेंट्रल वॉल जिसे हाइपोथैलेमस बताया जा रहा है, वेंट्रल वॉल से कनेक्टेड होती है, एक शॉर्ट इनफंडिबुलर स्टॉक की मदद से पिट्यूटरी कनेक्टेड होती है। और ड्यू टू दिस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हाइपोफाइसिस सेरेब्री, इसीलिए इसे हाइपोफाइसिस सेरेब्री भी कहा जाता है। इट इज़ समवॉट लार्जर इन वुमेन स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो वुमेन में क्या हो सकता है, थोड़ा लार्ज साइज हो सकता है स्पेशली प्रेगनेंसी के दौरान। देन पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस इनके रिलेशन की बात करेंगे यहाँ पे कि कैसे कनेक्टेड होता है ये। पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ फेमस एज मास्टर ग्लैंड, आप जानते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ये फेमस है एज मास्टर ग्लैंड बिकॉज इट्स मोस्ट हार्मोन्स कंट्रोल टू द एक्टिविटी ऑफ अदर इंडोक्राइन ग्लैंड्स, क्योंकि इसके जो मोस्ट हार्मोन्स होते हैं वो दूसरे इंडोक्राइन ग्लैंड्स के एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जबकि जो हाइपोथैलेमस है इसे सुपर मास्टर कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि सुपर मास्टर इसलिए कहा जा सकता है हाइपोथैलेमस को क्योंकि हाइपोथैलेमस के सिक्रेशंस जो होते हैं ये खुद पिट्यूटरी को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि एज द हाइपोथैलेमस सिक्रेट्स 9 सच फैक्टर्स और हार्मोन्स विच कंट्रोल द सिक्रेशन ऑफ 7 हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस जो कि 9 कुछ फैक्टर्स या हार्मोन सिक्रेट करता है, जो पिट्यूटरी के 7 हार्मोन्स जो सिक्रेट करता है पिट्यूटरी, उन हार्मोन्स को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स। 10 हाइपोथैलेमस फंक्शन एज मेन लिंक बिटवीन नर्वस एंड इंडोक्राइन सिस्टम। इस तरीके से हाइपोथैलेमस जो होता है वो एक मेन लिंक के तरफ पे काम करता है नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम के बीच। इट ऑल्सो रिसीव्स सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम ऑल इंटरनल ऑर्गन्स एंड ब्रेन एंड कन्फर्म्स to a healthy survival of body by regulating the function of autonomic nervous system, body temperature, hunger and thirst, immunity of body, sexual behavior, etc. चूँकि हाइपोथैलेमस रिसीव करता है सेंसरी इम्पल्सेस को भी रिसीव करता है हमारे सारे इंटरनल ऑर्गन्स से और ब्रेन से भी, और यह क्या करता है, इंश्योर करता है, निश्चित करता है कि हमारी बॉडी जो है इसका ये सर्वाइव ठीक ठाक कर रही है या नहीं, और हमारी बॉडी के फंक्शंस, कुछ फंक्शंस का जो है हमारी बॉडी का उसको उन फंक्शंस को भी रेगुलेट करती है। कौन कौन से फंक्शंस? तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, ठीक है, ये बॉडी टेम्परेचर हुआ, हंगर एंड थ्रस्ट, इम्यूनिटी ऑफ बॉडी, सेक्सुअल बिहेवियर एटसेट्रा, इन सबको कंट्रोल भी करता है। फिर आगे देखेंगे ग्रॉस स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन। पिट्यूटरी ग्लैंड का ग्रॉस स्ट्रक्चर देखेंगे और इसका फिर ओरिजिन देखेंगे, कैसे ओरिजिन हुआ है इसका। तो सबसे पहले हम ग्रॉस स्ट्रक्चर को देख लें तो हमें अच्छे से जो है समझ में आएगा। ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में देखेंगे तो लेफ्ट साइड से अगर स्टार्ट करें तो नंबरिंग किया हुआ है, नेमिंग पे हमने नंबरिंग करके रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर जहाँ पे दिया हुआ है लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, थर्ड वेंट्रिकल इंडिकेट किया गया है। देन हाइपोथैलेमस। अब पोजीशन जो है, जिस नेमिंग का पोजीशन है उसको ध्यान में रखेंगे तो ईजी होगा समझने में। हाइपोथैलेमस के बाद है पार्स ट्यूबेरलिस है। देन राइट साइड में ऊपर की ओर आ जाए तो मैमिलरी बॉडी है, मीडियन इमिनेंस, ट्यूबर सिनेरियम, इनफंडिबुलर स्टॉक, पार्स इंटरमीडिया, पार्स डिस्टैलिस, पार्स नर्वोसा, ये नेमिंग्स हैं। और स्ट्रक्चर है, ग्रॉस स्ट्रक्चर है पिट्यूटरी ग्लैंड का। तो हम यहाँ देखेंगे ग्रॉस स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन जो हेडिंग दिया गया उसमें क्या दिया है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या बताया जा रहा है कि 2 मेन लोब से बना होता है। पहला जो है एडिनो हाइपोफाइसिस जिसे एंटीरियर लोब कहते हैं, दूसरा है न्यूरो हाइपोफाइसिस जिसे पोस्टीरियर लोब कहा जाता है। ये दोनों जो है लोब जो है, 2 लोब जो है पिट्यूटरी का, ये डेराइव हुए हैं एम्ब्रियोनिक इक्टोडर्म से, लेकिन एक दूसरे से स्ट्रक्चर और अपने फंक्शन में बहुत ही भिन्न हैं, ठीक है, डिफरेंट हैं। एडिनो हाइपोफाइसिस एंटीरियर लोब है पिट्यूटरी का, जबकि न्यूरो हाइपोफाइसिस जिसे पार्स नर्वोसा या पोस्टीरियर लोब भी कहते हैं, ये एक आउट ग्रोथ के फॉर्म में फॉर्म हुआ होता है, बना होता है फ्रॉम द फ्लोर ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का जो फ्लोर है, निचला हिस्सा, अभी हमने फिगर में देखा हाइपोथैलेमस का पोजीशन, अभी भी देख सकते हैं आप। तो हाइपोथैलेमस के निचले हिस्से से, फ्लोर से जो है न्यूरो हाइपोफाइसिस एक आउटग्रोथ की तरह निकलता है और अटैच्ड रहता है
जुड़ा रह जाता है इनफंडिबुलर स्टॉक की मदद से। इनफंडिबुलर स्टॉक की मदद से, इनफंडिबुलर स्टॉक भी आप देख सकते हैं यहाँ फिगर में, ठीक है। 7th नंबर दिया गया है। तो ये हमने देखा यहाँ ग्रॉस स्ट्रक्चर। एंड देन अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस को हम देखेंगे। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ये ग्रॉस स्ट्रक्चर वाला ही है, ठीक है। उसी फिगर से यहाँ क्या किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस में क्या है कि एडिनोहाइपोफाइसिस जो है ये 75% पार्ट पिट्यूटरी का बनाता है। अगर एडल्ट ह्यूमन में बात करें तो ये लोब डिस्टिंग्यूश्ड होता है दो मेन पार्ट में। एक नैरो पार्ट होता है प्रॉक्सिमल पार्ट जो पार्स ट्यूबरलिस जिसे इनफंडिबुलरिस भी कहते हैं। ये इनफंडिबुलर स्टॉक जो है उसको दोनों तरफ से घेरे हुए होते हैं, ठीक है। और एक लार्ज दूसरा स्ट्रक्चर कौन सा है, तो दो मेन पार्ट हैं। फर्स्ट है पार्स ट्यूबरलिस जिसे इनफंडिबुलरिस भी कहा जा रहा है, दूसरा है पार्स डिस्टलिस जो एक लार्ज ग्लोब्यूलर पिंकिश पार्ट होता है। इन दोनों स्ट्रक्चर्स के बीच में एक तीसरा हिस्सा भी पाया जाता है जो सकरा होता है, जिसे इंटरमीडिएट लोब या पार्स इंटरमीडिया कहते हैं। हमने अभी फिगर में देखा इन तीनों नेमिंग्स को। अब पार्स ट्यूबरलिस की बात करें तो ये कंसिस्ट होता है कुछ ब्लड वेसल्स से, जबकि पार्स डिस्टलिस जो है, पार्स डिस्टलिस ये ब्रांच्ड सर्कुलर कॉर्ड्स ऑफ ग्लैंडुलर सेल्स से बने होते हैं। ये सेल्स जो है ये 5 प्रकार की सेल्स होती हैं जो पार्स डिस्टलिस को बनाई हुई होती हैं। ये 5 प्रकार की सेल्स कौन कौन सी हैं, तो सोमैटोट्रॉप्स, लैक्टोट्रॉप्स, गोनाडोट्रॉप्स, कॉर्टिकोट्रॉप्स एंड थायरोट्रॉप्स। ये 5 प्रकार की सेल्स हैं जो जिनसे पार्स डिस्टलिस बना हुआ होता है। अब इन सेल्स की बात की जा रही है कि दीज सेलुलर कॉर्ड्स आर एम्बेडेड इन अ कनेक्टिव टिश्यू विद एबंडेंट ब्लड कैपिलरीज एंड साइनोसॉइड्स। ये जो सेल्स हैं ग्लैंडुलर सेल्स, इनको बताया जा रहा है कि ये धसी हुई होती हैं कनेक्टिव टिश्यू में, एक प्रकार की कनेक्टिव टिश्यू में धसी होती हैं। जो कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, वेल सप्लाइड होता है ब्लड कैपिलरीज एंड साइनोसॉइड्स से। तो ये 5 सेल्स जो हैं पार्स डिस्टलिस को बनाती हैं। तो यहाँ हमने देखा कि एडिनोहाइपोफाइसिस को बताया गया कि इसके 2 मेन पार्ट होते हैं, लेकिन उन 2 मेन पार्ट्स के बीच में एक तीसरा हिस्सा भी होता है जो सकरा होता है। 2 मेन पार्ट कौन है, पार्स ट्यूबरलिस एंड पार्स डिस्टलिस। इन दोनों के बीच एक सकरा हिस्सा पाया जाता है, इंटरमीडिएट लोब या पार्स इंटरमीडिया कहते हैं जिसे, ठीक है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर हो गया। देन हार्मोन्स ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस एंड देयर फंक्शन। अब हम एडिनोहाइपोफाइसिस या एंटीरियर पिट्यूटरी जिसे कहते हैं उसके हार्मोन्स और फंक्शंस की बात करेंगे। तो 7 हार्मोन्स जो है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी सीक्रेट करते हैं। ये 7 हार्मोन्स का नेमिंग आप यहाँ देख सकते हैं। STH जिसे ग्रोथ हार्मोन भी कहा जाता है, प्रोलैक्टिन है, PRL जिसे लैक्टोजेनिक हार्मोन भी कहा जाता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है FSH, फिर है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या जिसे इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है। 5th हार्मोन है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH। 6th है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। एंड 7th एंड लास्ट हार्मोन ऑफ एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH जिसे मेलानोट्रोपिन भी कहा जाता है। सबसे पहले हार्मोन की बात करेंगे एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के, ग्रोथ हार्मोन जिसे कहते हैं या STH एब्रीवेटेड किया गया STH। ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन क्या है, फंक्शन की बात करें, फंक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन क्या है कि ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इन हार्मोन्स के ये पॉलीपेप्टाइड होते हैं 191 अमीनो एसिड मोनोमर्स के। ग्रोथ हार्मोन एक क्या है, मेजर हार्मोन है और ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, प्रेरित करता है प्रॉपर नॉर्मल ग्रोथ को। हमारी बॉडी में जो प्रॉपर और नॉर्मल ग्रोथ हो ये क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन के द्वारा जो है, या कह सकते हैं ग्रोथ हार्मोन इसको स्टिमुलेट करता रहता है, इस चीज़ को, हमारे बॉडी के नॉर्मल और प्रॉपर ग्रोथ को। ग्रोथ हार्मोन जो है ये प्रमोट करता है बायोसिंथेसिस को ऑफ DNA, RNA एंड प्रोटीन हमारी पूरी बॉडी की सेल्स में, और साथ ही सेलुलर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बोन्स, मसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू को भी जो है प्रमोट करता है ग्रोथ हार्मोन। ओवरऑल इफेक्ट देखें अगर ग्रोथ हार्मोन का तो वो होता है इंक्रीज करता है हमारी क्या, तो बॉडी में बॉडी प्रोटीन रिजर्व कार्बोहाइड्रेट बट डिक्रीज करता है, इंक्रीज करता है बॉडी प्रोटीन रिजर्व कार्बोहाइड्रेट लेकिन डिक्रीज करता है बॉडी फैट को। डिक्रीज क्या करता है, बॉडी फैट को डिक्रीज करता है। सेल्स में बात करें तो इन दी सेल्स ऑफ मेनी टिश्यूज, कई टिश्यूज की
चूँकि टिश्यूज़ जो हैं सेल्स की बनी होती हैं, तो दिया गया है कि इन दी सेल्स ऑफ मेनी टिश्यूज़, कई टिश्यूज़ के सेल्स में, सच एज कौन कौन से टिश्यूज़ के सेल्स की बात की जा रही है, तो सच एज लीवर, मसल, कार्टिलेजेस, बोन्स एटसेट्रा। इनमें क्या बताया जा रहा है कि these hormones triggers to synthesis of certain special insulin like growth factor IGFs, और these growth factors are called somatomedins। कुछ टिश्यूज जिनका नाम दिया गया है एज लीवर, मसल, कार्टिलेज, बोन्स एटसेट्रा, ठीक है। इनमें जो है सेल्स जो होती हैं वो एक प्रकार का हार्मोन ट्रिगर करती हैं सिंथेसिस कराने के लिए। कुछ निश्चित प्रकार के स्पेशल इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। ये ग्रोथ फैक्टर्स को सोमेटोमेडिन्स कहा जाता है, ठीक है। ये हुआ फंक्शन ग्रोथ हार्मोन का। फिर ग्रोथ हार्मोन का कंट्रोल, ग्रोथ हार्मोन के सेक्रेशन पे, रिलीजिंग पे और इसके रोक पे, रिलीज को रोकने के लिए, इनहिबिट करने के लिए कुछ तो प्रोसेस होगा, तो उस प्रोसेस को ही कंट्रोल ऑफ सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन कहा जाता है। यहाँ हम ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है उसके बारे में देखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है कि सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज कंट्रोल्ड बाय 2 हार्मोनल फैक्टर्स। कौन कौन से हार्मोनल फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशन को क्या करते हैं, तो कंट्रोल करते हैं। तो पहला है GnRH, फर्स्ट इज द GHRH एंड सेकंड इज द GHIH। GHRH क्या है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज हार्मोन जो प्रमोट करता है सिक्रेशन को, ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशन को प्रमोट करता है। और दूसरा है GHIH, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशन को क्या करता है, तो रोकता है, उसको इनहिबिट करता है। वहीं GHRH जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर है, इसे सोमेटोक्राइनिन भी कहा जाता है। और वहीं GHIH को सोमेटोस्टैटिन कहा जाता है। GHRH को क्या कहा जाता है, सोमेटोक्राइनिन, और वहीं GHIH को सोमेटोस्टैटिन कहा जाता है। फिर हम अगर ग्रोथ हार्मोन के हाइपो सिक्रेशन और हाइपर सिक्रेशन, माने अंडर सिक्रेशन और ओवर सिक्रेशन की बात करें, क्या अफेक्ट करता है, तो हाइपर सिक्रेशन जो होता है इसका ग्रोथ हार्मोन का, वो चाइल्डहुड में ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन ड्वार्फनेस को कॉज करता है, ठीक है। ग्रोथ ऑफ ऑल ऑर्गन्स एंड बोन्स ऑफ बॉडी क्या हो जाती है, रिटार्ड कर जाती है और चाइल्ड ड्वार्फ बन जाता है। और पिट्यूटरी से होने वाला ड्वार्फिज्म नैनिज्म कहलाता है या एटेलियोसिस कहलाता है। फिर हाइपर सेक्रेशन की बात करें ग्रोथ हार्मोन का, तो हाइपर सेक्रेशन जो होता है इसका कॉज करता है, मेनी इफेक्ट्स डालता है, कई इफेक्ट्स डालता है, जैसे प्रोपोर्शनेट जाइजेंटिज्म एंड डिसप्रोपोर्शनेट जाइजेंटिज्म। डिसप्रोपोर्शनेट जाइजेंटिज्म को एक्रोमेगाली भी कहते हैं। अब ग्रोथ पीरियड के दौरान, ग्रोथ पीरियड कौन सा होता है, तो चाइल्डहुड और एडोलेसेंस का जो पीरियड होता है, 13 साल से 22 साल के बीच का जो एज होता है, उस दौरान जो है हाइपर सेक्रेशन अगर हो जाए ग्रोथ हार्मोन का, अगर ग्रोथ हार्मोन तेज़ी से निकलता है तो एक्सेसिव ग्रोथ होता है हमारे सारी बॉडी पार्ट का, हमारे सारे शरीर के हिस्से का एक्सेसिव ग्रोथ होता है, और जिससे एक सिमेट्रिकल, मतलब कि सिमेट्रिकली जॉइंट बॉडी बनती है लगभग 8 फीट या उससे ज़्यादा की। ये प्रोपोर्शनेट जाइजेंटिज्म है, ठीक है। इसका इससे कोई दिक्कत तो है नहीं। फिर जो डिस्प्रोपोर्शनेट जाइजेंटिज्म है, इसमें क्या होता है कि जो एक पीरियड होता है ग्रोथ का हमारा, जो अभी बताया गया एडोलेसेंस पीरियड जो है, चाइल्डहुड से एडोलेसेंस तक, इस पीरियड के बाद अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन स्टार्ट होता है तो ये भी एक प्रकार का जाइजेंटिज्म कॉज करता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि बोन्स जो होती हैं वो अपनी लेंथ में नहीं बढ़ती हैं, बल्कि वो क्या करती हैं, थिक होने लगती हैं। और जैसे कि कौन कौन सी बोन्स, तो बोन ऑफ हैंड, फिट, लोअर जॉ एंड रिब केज, ये सारी क्या थिक हो जाती हैं। और साथ ही इसी सिमल्टेनियसली क्या होता है कि आई लिड्स और लिप्स जो होती हैं, हमारी आँख की जो पुतलियाँ हैं और लिप्स जो है, होठ है, ये लार्ज होने लगते हैं। और इस तरीके से हमारे जो शक्ल होती है, फेस होता है, ये क्या होता है, अगली समझ में आने लगता है। बॉडी में भी डिफरेंसेस दिखाई देने लगते हैं, अगली स्ट्रक्चर हो जाता है, और ये अगली स्ट्रक्चर लाइक गोरिल्ला दिखाई देने लगता है, ठीक है। और ये जो जाइजेंटिज्म है इसे डिसप्रोपोर्शनेट जाइजेंटिज्म कहा गया है। अगर हम बात करें हाइपर सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन की कुछ दूसरे कॉज करने वाले इफेक्ट की, तो ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी इंक्रीज करता है बॉडी में।
ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी इंक्रीज करता है। हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन ऑल्सो इंक्रीजेज ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड कॉज करता है डायबिटीज़ मेलाइटस, डायबिटीज़ मेलाइटस को भी कॉज करता है। वहीं अब नेक्स्ट हार्मोन की बात करेंगे प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन पीआरएल, जिसे लैक्टोजेनिक या ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन एलटीएच या मेमोट्रोपिक हार्मोन एमटीएच हार्मोन भी कहा जाता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ये सिक्रेट होता है लैक्टोट्रॉप सेल्स के द्वारा, एंटीरियर पिट्यूटरी के लैक्टोट्रॉप सेल्स के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये भी पॉलीपेप्टाइड होते हैं, 198 अमीनो एसिड्स मोनोमर से बने हुए। इनका सेक्रेशन जो है वो इन्हेंस होता है, इनका सेक्रेशन जो है इन्हेंस किया जाता है पीआरएच के द्वारा और सप्रेस्ड होता है पीआईएच के द्वारा। पीआरएच क्या है? प्रोलैक्टिन रिलीज हार्मोन, पीआईएच प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स होते हैं जो पिट्यूटरी के हार्मोन्स को पहले बताया गया कि हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स जो होते हैं पिट्यूटरी के कई 7 हार्मोन्स को क्या करते हैं तो कंट्रोल करते हैं, उसकी एक्टिविटी को, उसके सेक्रेशन कंट्रोल करते हैं। तो ये पीआरएच एंड पीआईएच सिक्रेशन किसके हैं? हाइपोथैलेमस के सिक्रेशन है जो प्रोलैक्टिन के पीआरएल के सिक्रेशन को कंट्रोल करते हैं। फिर अगर बात करें पीआईएच जो है प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन को डोपामिन भी कहा जाता है, पीआईएच को डोपामिन भी कहा जाता है। अगर ह्यूमन बीइंग में बात करें तो इन ह्यूमंस इट्स मेन फिजियोलॉजिकल इफेक्ट इज टू एक्टिव ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड सिक्रेशन ऑफ मिल्क बाय ए मैमरी ग्लैंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ। ह्यूमन बीइंग में जो इसका मेन इफेक्ट होता है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन का, वो होता है ब्रेस्ट का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ब्रेस्ट में जो एक्टिव ग्रोथ होता है फीमेल, जब प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल बॉडी में ब्रेस्ट का एक्टिव ग्रोथ कराना, और आफ्टर चाइल्ड बर्थ जो है मेमरी ग्लैंड से मिल्क सिक्रेशन कराना, यही क्या होता है मेन फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन का। इसी कारण जो होता है इसे कभी कभार मैटरनिटी हार्मोन भी कहा जाता है। इस हार्मोन को मैटरनिटी हार्मोन भी इसी कारण कह दिया जाता है। और अगर हाइपर सिक्रेशन प्रोलैक्टिन का हो जाए तो ये फीमेल में मेंस्ट्रुएशन को हाइंड कर देता है, और वहीं अगर मेल में इसका हाइपो सिक्रेशन हो जाए, कमी हो जाए, तो इम्पोटेंसी हो जाती है, मेल में नपुंसकता हो सकता है। देन थर्ड हार्मोन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी क्या है? एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे गैमेटोकाइनेटिक फैक्टर भी कहते हैं। ये एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है एक प्रकार का, जिसके मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट होते हैं एक पॉलीपेप्टाइड से, ठीक है, कंसिस्ट होते हैं पॉलीपेप्टाइड जिसमें 204 एमिनो एसिड रेसिड्यूज होते हैं। ये स्टिमुलेट करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और नीचे दिया हुआ जो फोर्थ हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इन दोनों हार्मोन को ही क्या कहते हैं तो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन कहा जाता है। यहाँ हम एफएसएच की बात कर रहे हैं तो ये स्टिमुलेट करता है ग्रोथ ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेन एंड ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स एंड oogenesis इन वुमेन। एफएसएच ये एक क्या करता है, ये स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है किसका? तो ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में, और फीमेल में वुमेन में जो होता है ओवेरियन फॉलिकल्स, और ओवेरियन फॉलिकल्स का ग्रोथ और oogenesis को कॉज करता है, ठीक है, स्टिमुलेट करता है। वुमेन में बात करें तो इसका और भी फंक्शन होता है, ये स्टिमुलेट करता है फीमेल सेक्स हार्मोन के सिक्रेशन को, फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन के सिक्रेशन को बाई सेल्स ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। और अगर अंडर निगेटिव फीडबैक बात करें, अंडर निगेटिव फीडबैक क्या होता है? अंडर निगेटिव फीडबैक रेगुलेशन प्रिंसिपल मेल हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन, और प्रिंसिपल फीमेल हार्मोन क्या है? एस्ट्राडायोल। ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं तो रिटार्ड द सिक्रेशन ऑफ एफएसएच, ये रोक देते हैं एफएसएच के सिक्रेशन को, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के सिक्रेशन को। कब? तो अंडर निगेटिव फीडबैक रेगुलेशन, अगर मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, फीमेल प्रिंसिपल हार्मोन जो है एस्ट्राडायोल, ये रिटार्ड कर सकते हैं, रोक सकते हैं एफएसएच के सिक्रेशन को। देन फोर्थ हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, या जिसे इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, ये एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है जिसके मॉलिक्यूल्स एक पॉलीपेप्टाइड से बने होते हैं ऑफ 24 अमीनो एसिड, कंटेन करते हैं पॉलीपेप्टाइड ऑफ 24 अमीनो एसिड, ठीक है, अमीनो एसिड रेसिड्यूज। अगर मेन में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की बात करें तो ये स्टिमुलेट करता है ग्रोथ और फंक्शन को किसके? इंटरस्टिशियल सेल ऑफ टेस्टिस में पाई जाने वाली इंटरस्टिशियल सेल जो होती हैं, जिन्हें लेडिक सेल्स कहा जाता है, उन सेल्स का ग्रोथ और फंक्शन, इन दोनों चीज़ों को स्टिमुलेट करता है ल्यूटिनाइजिंग या इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ICSH कहा जाता है इन्हें मेल में।
और वुमेन में इन्हें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहा जाता है। और वुमेन में ये स्टिमुलेट करते हैं लास्ट स्टेज ऑफ oogenesis को, ओव्यूलेशन को, डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम को एंड सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन बाय कॉर्पस ल्यूटियम को। इन सारी चीज़ों को स्टिमुलेट करते हैं वुमेन के अंदर। वुमेन में इस हार्मोन को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहा जाता है। वहीं मेल में ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है। जो हमने पहले आपको बताया था कि FSH और LH ये दोनों गोनेडोट्रोपिक सेल्स के द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं, यहाँ बताया जा रहा है। और एंटीरियर पिट्यूटरी के गोनेडोट्रोपिक सेल्स के द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं। और चूँकि ये दोनों हार्मोन्स ग्रोथ और एक्टिविटी ऑफ गोनड्स को स्टिमुलेट करते हैं, इसलिए गोनेडोट्रोपिक हार्मोन इन्हें कहा जाता है। आगे देखेंगे फिफ्थ हार्मोन एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन, या जिसे एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH कहा जाता है। ACTH जो होता है ये सिक्रेट होता है कॉर्टिकोट्रॉप सेल्स के द्वारा, एंटीरियर पिट्यूटरी के कॉर्टिकोट्रॉप सेल्स के द्वारा। इसका सिक्रेशन प्रमोट करता है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीज। इसके सिक्रेशन को कौन प्रमोट करता है? तो हाइपोथैलेमस का सिक्रेशन है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीज हार्मोन, CRH ऑफ हाइपोथैलेमस प्रमोट करता है सिक्रेशन को ऑफ ACTH। ठीक है, अब ACTH का रोल क्या है? तो इट्स रोल इज इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ एड्रीनल कॉर्टिकल हार्मोन, पर्टिकुलरली द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ACTH का मेन रोल होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स में जो पर्टिकुलरली हार्मोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड पाया जाता है, उसके सिंथेसिस को इंक्रीज करना, यही काम होता है ACTH का। अब अगर अंडर डायरेक्ट नेगेटिव फीडबैक रेगुलेशन की बात करें ACTH में अगर डायरेक्ट नेगेटिव फीडबैक रेगुलेशन हो तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ब्लड में अफेक्ट करता है सिक्रेशन ऑफ बोथ ACTH एंड CRH। क्या बताया जा रहा है? अंडर डायरेक्ट नेगेटिव फीडबैक अगर हो, डायरेक्ट नेगेटिव फीडबैक, तो अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की मात्रा जो है ब्लड में बढ़ जाए तो ये ACTH और CRH, ACTH एंटीरियर पिट्यूटरी का सेक्रेशन और CRH हाइपोथैलेमस का सेक्रेशन, इन दोनों सेक्रेशंस को अफेक्ट कर सकता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की मात्रा अगर ब्लड में बढ़ जाए तो, अंडर डायरेक्ट नेगेटिव फीडबैक रेगुलेशन। एंड देन सिक्स्थ हार्मोन की बात करें तो ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे थायरोट्रोपिन भी कहते हैं, ये हार्मोन सिक्रेट होता है थायरोट्रॉप सेल्स के द्वारा ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ये पॉलीपेप्टाइड होते हैं ऑफ 201 अमीनो एसिड रेसिड्यूज। इसका सेक्रेशन जो होता है ये स्टिमुलेट होता है हाइपोथैलेमस के थायरोट्रोपिन रिलीज हार्मोन TRH के द्वारा। ठीक है, TRH के द्वारा स्टिमुलेट किया जाता है इसका सेक्रेशन, थायरोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। और इस प्रमोट करता है ग्रोथ एंड फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। TSH का फंक्शन ही होता है ये प्रमोट करना ग्रोथ एंड फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड का। अंडर नेगेटिव फीडबैक रेगुलेशन की बात करें तो TRH थायरोट्रोपिन रिलीज हार्मोन TRH का सेक्रेशन जो है डिपेंड करता है ब्लड लेवल ऑफ TSH, थायरोक्सिन एंड ग्लूकोज। माने ब्लड में TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायरोट्रॉक्सिन एंड ग्लूकोज, इन तीनों की मात्रा अगर ब्लड लेवल में ज़्यादा हो जाती है तो वहीं अंडर नेगेटिव फीडबैक रेगुलेशन ये क्या कर सकते हैं? तो रेगुलेट कर सकते हैं TRH के सिक्रेशन को, थायरोट्रोपिन रिलीज हार्मोन के सिक्रेशन को। वहीं सेवेंथ एंड लास्ट हार्मोन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी की बात करें तो वो है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे मेलानोट्रोपिन कहा जाता है। इसे पहले इंटरमीडियन भी कहा जाता था। ह्यूमन में सिक्रेशन इसका जो होता है रिमिनेंट सेल ऑफ पार्स इंटरमीडिया जो है, जो कुछ शेष बचे हुए सेल्स पार्स इंटरमीडिया के हैं उनके द्वारा इनका सिक्रेशन होता है। क्या है? ह्यूमन में होता है, जो अब हिस्सा पार्स डिस्टालिस से जुड़ा हुआ माना जाता है यहाँ पे। ठीक है, इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, इस हार्मोन के मॉलिक्यूल्स जो हैं स्मॉल पेप्टाइड्स होते हैं 13 अमीनो एसिड रेसिड्यूज से बने हुए। और इसका सेक्रेशन कंट्रोल किया जाता है 2 हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स के द्वारा। एक सेकंड। हाँ, तो हम मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात कर रहे थे यहाँ कि इसके सेक्रेशन को इसका सेक्रेशन जो है कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो इसका सेक्रेशन जो है देख सकते हैं आप, कंट्रोल किया जाता है
MSHRH एंड MSHIH के द्वारा। MSHRH क्या है? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज हार्मोन, एंड MSHIH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, जो इनहिबिट करता है, रोकता है इसके सेक्रेशन को। ठीक है, फिर आगे अगर देखें, अगर आगे देखते हैं हम, तो बताया जा रहा है कि लोअर वर्टिब्रेट्स में टारगेट सेल्स जो हैं, लोअर वर्टिब्रेट्स में द टारगेट सेल्स ऑफ दिस हार्मोन आर मेलानोफोर्स। लोअर वर्टिब्रेट्स में बात करें तो जो टारगेट सेल होते हैं MSH हार्मोन के जो टारगेट सेल होते हैं वो मेलानोफोर सेल्स होती हैं। ठीक है, इसका इफेक्ट ऑन मेलानिन ग्रेन्यूल्स होता है। इसका इफेक्ट कहाँ होता है? ऑन मेलानिन ग्रेन्यूल्स टू स्प्रेड इन दीज सेल्स सो दैट द स्किन कलर इज डार्केंस। इसका काम होता है स्किन कलर को डार्क करना, गाढ़ा बनाना। इसलिए आप अगर मैन में देखें तो प्रोबेबली संभवतः इसका काम बताया गया कि ये कॉज कर सकता है ब्राउजिंग ऑफ स्किन, मोल्स एंड फ्रेकल्स। क्या कर सकता है ये? क्या कॉज कर सकता है? तो हमारी स्किन का कलर जो है वो ब्राउनिश टाइप कर सकते हैं, ब्रॉन्ज टाइप कर सकते हैं। मोल्स जो है हमारे बॉडी पे आपको देखने को मिल जाएंगे, मोल्स देखने को मिल सकते हैं हमारी बॉडी पे, और क्या फ्रेकल्स देखने को मिल सकते हैं, सेंधुआ जिसे कहते हैं। और मोल्स मतलब आपके बॉडी पे जो है तिल जो है दिखाई देता है। तो संभवतः ये बताया गया है कि जो है MSH का, मेलानोट्रोपिन का जो है यही फंक्शन होता है। देन हम बात करेंगे अब स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरोहाइपोफाइसिस का। न्यूरोहाइपोफाइसिस जो है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी जो है, इसकी बात करेंगे तो ये 25% पार्ट जो है बनाता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, और वाइटिस कॉम्पैक्ट लोब है। ये इंक्लूड करता है 3 पार्ट को। फर्स्ट है मीडियन इमिनेंस, जो बेस पे पाया जाता है हाइपोथैलेमस के बेस पे पाया जाता है मीडियन इमिनेंस। दूसरा है इनफंडिबुलर हाइपोफाइजियल, या जिसे पिट्यूटरी स्टॉक कहते हैं, मीडियन इमिनेंस के वेंट्रल साइड में पाया जाता है ये। और तीसरा है डिस्टल और ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है पार्स नर्वोसा, या इस पार्स नर्वोसा स्ट्रक्चर को ही पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहा जाता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहा जाता है। पार्स नर्वोसा एक नर्वस टिश्यू होता है, नर्वस टिश्यू के जैसा होता है, जबकि ये एक ग्लैंड लाइक होने के बजाय ये एक नर्वस टिश्यू की तरह इसका क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। और ये कंटेन करता है मोर देन 1 लाख एक्सॉन टर्मिनल्स ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस। इसमें क्या होता है? न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, हाइपोथैलेमस के न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स की संख्या जो है, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के 1 लाख एक्सॉन टर्मिनल्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये टर्मिनल्स जो होते हैं इम्बेडेड होते हैं एक न्यूरोग्लियल टिश्यू में जो फॉर्म जो बनी होती है पिट्यूसाइड सेल्स से बनी हुई न्यूरोग्लियल टिश्यूज़ में ये टर्मिनल्स जो हैं, एक्सॉन टर्मिनल्स इम्बेडेड होते हैं, धसे होते हैं। अब बताया जा रहा है कि ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, इसके द्वारा कोई हार्मोन सिंथेसाइज नहीं किया जाता। नो हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी। लेकिन क्या बताया जा रहा है कि 2 हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन हाइपोथैलेमिक न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स विच रिमेन स्टोर्ड इन द एक्सॉन टर्मिनल्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल वेसिकल्स, एंड दीज वेसिकल्स आर कॉल्ड हेरिंग बॉडीज। लेकिन 2 प्रकार के हार्मोन सिंथेसाइज्ड होते हैं। जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं ना, हाइपोथैलेमस के न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जिनका कुछ पार्ट इसमें पाया जा रहा है। ठीक है, तो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, हाइपोथैलेमस के न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स में 2 हार्मोन सिंथेसाइज किए जाते हैं। ये हार्मोन्स स्टोर्ड होते हैं एक्सॉन टर्मिनल्स में, जो बनाते हैं, इस एक्सॉन टर्मिनल्स बनाते हैं स्मॉल वेसिकल्स, और इन वेसिकल्स को हेरिंग बॉडीज़ कहा जाता है। अब न्यूरोहाइपोफाइसिस या पोस्टीरियर पिट्यूटरी कह सकते हैं, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। ठीक है, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, इनके हार्मोन्स की बात करेंगे और फंक्शंस। तो हार्मोन्स अभी हमने देखा कि 2 प्रकार के हार्मोन हैं। कौन कौन से हार्मोन हैं? तो पहला है वैसोप्रेसिन एंड सेकंड इज दी ऑक्सीटोसिन। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे वैसोप्रेसिन हार्मोन की। तो वैसोप्रेसिन हार्मोन की बात करें अगर हम, तो ये हार्मोन मेनली प्रमोट करता है, वैसोप्रेसिन हार्मोन को ADH भी कहा जाता है, ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है। अब इस हार्मोन की बात करें तो मेनली प्रमोट करता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन्स एंड देन कलेक्टिंग डक्ट दैट इज ऑफ किडनी, रेड्यूसिंग एक्सक्रीशन ऑफ वाटर इन यूरिन दैट इज डायूरेसिस। मतलब ये
डायूरेसिस क्या कराता है, प्रमोट करता है डायूरेसिस को, जिसमें वाटर का को रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जो नेफ्रॉन्स होते हैं, किडनी की जो नेफ्रॉन्स होते हैं, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं ऑफ नेफ्रॉन्स एंड कलेक्टिंग डक्ट्स जो होते हैं उनके द्वारा, और वाटर का जो एक्सक्रीशन होता है उसको रिड्यूस करता है, वाटर के एक्सक्रीशन को कम कर दिया जाता है। ठीक है, जो यूरिन के साथ बाहर निकले ज़्यादा मात्रा में पानी, उसको कम किया जाता है। पानी की कमी की जाती है यूरिन में, ये क्योंकि पानी क्या किया जाता है, रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है किडनी के कलेक्टिंग डक्ट और जो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं उनके द्वारा। यही कारण है कि इन्हें एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है। और इसका सेक्रेशन जो है कंट्रोल होता है ऑस्मोरेगुलेटरी सेंटर के द्वारा, जो लोकेटेड होता है हाइपोथैलेमस में। और अगर हाइपर सेक्रेशन बात करें वैसोप्रेसिन की, तो क्या होता है इसका हाइपर सेक्रेशन ऑफ वैसोप्रेसिन का जो हाइपर सेक्रेशन है, ये कॉज करता है, इससे होता क्या है कि यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, यूरिन बिकम कॉन्सेंट्रेटेड एंड ब्लड इज डाइल्यूटेड, और इंक्रीज करता है बीपी को। अगर हाइपर सेक्रेशन हो जाए, ओवर सेक्रेशन मतलब ज़्यादा सेक्रेशन हो जाए वैसोप्रेसिन का, तो यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, एकाग्र हो जाता है यूरिन, और वहीं ब्लड जो होता है वो पतला होने लगता है, और जिससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। लेकिन वैसोप्रेसिन के सेक्रेशन अगर कम हो जाए, अंडर सेक्रेशन हो, ठीक है, तो डायूरेसिस बढ़ जाता है। और जब डायूरेसिस बढ़ता है तो उससे क्या होता है कि उसमें यूरिन जो होता है बिकम डाइल्यूटेड, यूरिन अब क्या होता है, पतला होने लगता है, और वहीं ब्लड कॉन्सेंट्रेट होने लगता है, एकाग्र होने लगता है, और बीपी में कमी आ जाती है। अगर रैपिड डायूरेसिस होती है तो क्वांटिटी यूरिन की क्वांटिटी जो होती है वो इंक्रीज हो सकती है लगभग 20 लीटर तक, जो नॉर्मल 1 से 2 लीटर पर डे की होती है। और इस कंडीशन को पॉलीयूरिया कहा जाता है, या डायबिटीज़ इंसाइपिडस भी कहते हैं। अब नेक्स्ट एंड लास्ट हार्मोन ऑफ न्यूरोहाइपोफाइसिस या पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी की बात करेंगे, जो है ऑक्सीटोसिन। तो ये जनरली क्या है कि ड्यूरिंग एंड ऑफ प्रेगनेंसी, जो एंड ऑफ प्रेगनेंसी मतलब आप समझ सकते हैं कि पार्च्यूरेशन के दौरान के समय की बात की जा रही है, पीरियड ऑफ पार्च्यूरेशन की बात की जा रही है। तो ड्यूरिंग द एंड ऑफ प्रेगनेंसी दिस हार्मोन स्टिमुलेट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन मसल। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन मसल को स्टिमुलेट करता है टू इंक्रीज द लेबर पेन फॉर चाइल्ड बर्थ। अब जब प्रेगनेंसी का समय जब खत्म हो जाता है, जब चाइल्ड बर्थ का समय आता है, लेबर पेन को बढ़ाने के लिए ये हार्मोन यूटेराइन मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि लेबर पेन बढ़े। किस दौरान? पार्च्यूरेशन के दौरान। और पॉसिबली ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करते हैं या रिलीज्ड होते हैं उस दौरान सिगरेट हो रहे होते हैं या रिलीज़ किए जा रहे होते हैं मदर के द्वारा भी और फीटस के द्वारा भी। जो माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है, फीटस जिसे बताया जा रहा है, तो ये पॉसिबली ऑक्सीटोसिन रिलीज्ड होता है उस दौरान मदर के द्वारा भी और फीटस के द्वारा भी। लेकिन एक्चुअल चाइल्ड बर्थ के दौरान अगर बात करें तो ये सर्विक्स को स्प्रेड कर देता है, या कह सकते हैं वेजिनल स्ट्रेचिंग कराता है ऑक्सीटोसिन एट एक्चुअल चाइल्ड बर्थ, एक्चुअल पार्च्यूरेशन टाइम के पीरियड के दौरान। अगर हम बात करें मेन में और नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में, तो ऑक्सीटोसिन का जो रोल है, जो इसका फंक्शन है, ठीक है, वो अननोन है, अभी तक ज्ञात नहीं है। लेकिन पॉसिबली ये चिल्ड्रंस के लिए अफेक्शन को इंक्रीज़ करता है, चिल्ड्रंस के लिए जो प्यार होता है, लव होता है, स्नेह होता है, उससे बढ़ाता है। और पैशन एंड प्लेजर ड्यूरिंग क्वाइटस, और ड्यूरिंग क्वाइटस जो इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स जो होता है ह्यूमन बीइंग में, कह सकते हैं, आप देखने को मिल सकता है। जो पैशन एंड प्लेजर होता है ड्यूरिंग क्वाइटस, इसको भी, और चिल्ड्रन के लिए अफेक्शन जो स्नेह है उसे पॉसिबली इंक्रीज़ करता है ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो न्यूरोहाइपोफाइसिस का एक हार्मोन है। तो यहाँ हमारा वीडियो जो है पिट्यूटरी ग्लैंड का ये समाप्त होता है। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो का जो है ये जो हमने अभी स्टडी किया, इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में।